हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट पे जो कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं उन पे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इन सब को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो वो पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लें जिसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से बताया है, डॉट प्रोडक्ट को भी अच्छे से बताया, उसको भी आप देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वीडियो के लिंक को ज़रूर डाल दूंगा, आप जाके देखें। उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते वक्त हमको ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इन उस वेक्टर का जो वेक्टर ए और बी दोनों के, मतलब ए क्रॉस बी दोनों के पैरेलल हो, यानी कि ऐसे ए क्रॉस बी के पैरेलल वेक्टर का आपको क्या निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमको उनको फाइंड करना है। तो चाहे ये क्वेश्चन हो, दोनों ही क्वेश्चन का टेस्ट मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है और एक ही तरीके से हम दोनों ही क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो परपेंडिकुलर बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमको ये किसी प्लेन में वेक्टर दे रखा हो, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए और ये एंगल थीटा, अगर हम क्रॉस निकालते हैं तो वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आता है जो इस पूरे प्लेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो सिंपली हमको ए क्रॉस बी निकाल लेना है। तो आइए देखते हैं ए क्रॉस बी कैसे निकलता है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए जैसा मैंने आपको सिखाया था, ये हो गया। यहाँ पे ए पहले है तो ए के कोफिशिएंट्स को पहले लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 1, आई का, जे का कितना है 2 और इसका -1। अब इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर डिटर्मिनेंट वाला मुझे आसान लगता है, मैं उसी से करूँगा। इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस, तो प्लस का आई ये और ये बंद कर दिया। ठीक है, तो इनका होगा, इसको लिखेंगे -3 और माइनस ये फार्मूले का, इन दोनों का कितना आएगा 2। ठीक है, माइनस का जे कैप, अब ये मिटा दिया मैंने। अब बंद कौन होगा, ये देखो ये बंद हो गया, पूरा ये बंद हो गया। तो इसका इससे करेंगे माइनस का 2 माइनस फार्मूले का 1 प्लस के कैप, अब ये वाला आपका बंद हो जाएगा। तो ये देखिए इसका 4 माइनस का 3, सॉल्व करेंगे -5 आई कैप माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस का के कैप। ये तो आ गया आपका ए क्रॉस बी वेक्टर। अब हमको क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई का 3 का, देखो कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं जैसा एज यूजुअल हमने सीखा है। तो क्या आता है, इधर लिख देते हैं, एक बारी तो लिख ही सकते हैं, दिख रहा है। यहाँ लिख सकते हैं 25 + 9 + 1, सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, 25 ये 10 हो गया, 35 यूनिट्स मिला हमको। अब हमको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ इससे डिवाइड मार देते हैं, तो ये हो जाएगा 35 और यहाँ पर -5i + 3j एंड प्लस के कैप। जानी ये आया आपका आंसर। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। यानी यूनिट वेक्टर अगर हमको निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल के और ऐसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। आइए, अब अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग से। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है, तो ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऐसे आपको पैरेललोग्राम दिया है जिसमें वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है जिसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, तो इसका एरिया जो होता है वो होता है, क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए।
ए क्रॉस बी निकाल दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो इससे हमको क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो आइए ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको ये पता करना है कि कैसे एरिया होता है। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं। मान लीजिए ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3 + 4 यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है माइनस का 3i + 7j कैप। और भी कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर k कैप ऐड कर दिया और यहाँ पे 2k कैप ऐड कर दिया। चलो आइए फटाफट इनका क्रॉस निकालते हैं। तो क्रॉस निकालने के लिए a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू i j k कैप। ठीक है, चलिए a का कोफिशिएंट भरिए, 3 4 1 -3 7 2। अब आगे की कहानी तो आप लोग बच्चों जानते ही हैं, कैसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो i ले लिया, ये और ये बंद, तो यहाँ पे होगा 4 2 जा 8 7 माइनस का j कैप, ये और ये बंद, 2 3 जा 6 माइनस और ये माइनस का 3 प्लस k कैप। अब क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 12 i कैप, और ये देखो 9j कैप हो रहा है। हे जी क्यों लिख रहे हो, क्या सर आप भी कमाल कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है, प्लस इसको ऐड करेंगे। यार बहुत बड़ी क्वांटिटी दिख रही है हमारे को, तो 33 जैसा कुछ दिख रहा है पर खुरदार, है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं यार, सही तो है। हाँ जी सही है भाई, बहुत ही बड़ी क्वांटिटी आ रही है बच्चा। चलिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आपको पता करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कभी कभी ना ट्रायंगल का एरिया भी पूछ लेता है बच्चा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर को हम लोग कर देंगे और 33 का स्क्वायर। मान लेते हैं ये सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी आता है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, कर लो भैया सॉल्व कर लो क्या आता है। 1 प्लस यहाँ पर 33 का 2 बार कर लो, 1089 सबको ऐड करेंगे तो जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछे कल को आपसे ऐसा पूछ दे कि बताओ बच्चा इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे बताएंगे, आप कहेंगे हाफ इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर, और जो भी इसकी वैल्यू आई है उसका आधा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चा। कभी कभी क्या होता है, दो वेक्टर्स को बोलता है ना कि पैरेलल हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। तो जब कभी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, है ना, तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। और दो वेक्टर्स को पैरेलल दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हमको दिखाना पड़ता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर आपने ये दिखा दिया बरखुरदार, तो आपको जो भी कंडीशन गिवन होगी उससे आप आराम से निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, चलिए अब डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। टाइम अपने पास कितना बचा है, 9 मिनट्स हुए हैं, तो यानी कि और हम ले सकते हैं। चलिए आइए डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्रॉस का तो मेरे को लगता है अब आप समझ गए होंगे कैसे किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है 3 वेक्टर्स आते हैं जिनको आपको क्या दिखाना होता है, यार पता नहीं कहाँ चला जा रहा है ये डस्टर। जैसे कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट में कहता है 3 वेक्टर्स हैं, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनको बताना होता है कोप्लेनर। क्या बताना होता है, कोप्लेनर बताना होता है। तो कोप्लेनर बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर जैसे हमने रख दिया ए एक्स ए वाई ए जेड,
बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड, ऐसे रख के इसका ये आपको क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। तो इससे ये पता चलता है कि ए बी सी ऑल आर कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डॉट प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें हम देख रहे हैं फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स दिए हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई की वैल्यू होती है 1, वहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई की वैल्यू होती है 0। बात समझ में आ रहा है। और ये जे क्रॉस के ये सब का जो भी कुछ करना था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देखें, समझें और सीखें। आइए इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं, जैसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हों, ये a इज इक्वल टू दे रखा है कितना है भाई क्वेश्चन में 3 2k 3i माइनस 2j और k कैप। b वेक्टर दे रखा है 2 6 m। बोथ आर परपेंडिकुलर। अब देखो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों को केस पता है ना कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। हो सकता क्या है भाई, होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 परपेंडिकुलर के लिए 90 का एंगल रखेंगे, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो है हमारा 0 मिलेगा। तो आइए फटाफट देखते हैं क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं अपन लोग। तो फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स अपन लोग क्या लिख सकते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू 0। चलिए निकालते हैं फटाफट। डॉट निकालने का तरीका क्या है, 3i माइनस 2j प्लस k कैप डॉट 2i प्लस 6j प्लस m k कैप। और भी क्वेश्चंस होते हैं पर यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को ले रहे हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाए कैसे प्रोडक्ट निकाला जाता है। तो i डॉट i 1 होता है, तो बस उसी से हमारा लेना देना है 6 माइनस का 12 एंड ये इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा प्लस का m इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से हमको क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 6। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो आपको m की वैल्यू ऐसे फाइंड करने को आती है, फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी आती है, जहाँ पे आप आसानी से डिटर्मिनेंट निकाल के कर सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आप एंगल बताइए, क्या कहता है, एंगल बताइए। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच आपको एंगल बताना है, जबकि वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k कैप। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल्स बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अपन लोग क्या जानते हैं, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। चलिए रखते हैं फटाफट। ए क्रॉस बी कितना है, आई प्लस जे प्लस के माइनस 2। हे माइनस 2 को कॉमन लिया जा सकता है क्या, नहीं सर, जैसे है वैसे लिखिए ना, क्या भी कमाल करते रहते हैं। डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मिला के √3। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका होगा 4 4 4 है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 4, बोले तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 बाहर आ जाएगा और 3 हो जाएगा। ओके चलिए तो रखते हैं 2√3 इंटू 3। अब डॉट प्रोडक्ट लगते हैं, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ये हो गया माइनस का 6 2 इंटू 3। ओके तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मिला के माइनस का 1। कितना मिला, माइनस का 1। तो कॉस थीटा, कॉस कितने की वैल्यू माइनस का 1 होता है भाई, तो कॉस
पाई या कॉस 180 डिग्री का। तो थीटा हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से 180 डिग्री। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं मतलब आपके एग्जामिनेशंस में। तो आई होप आप इनको समझ गए होंगे कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। खूब शेयर करिए हमारे चैनल को। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आएँ और करते रहें जो कुछ भी हमको करना है अपने लेवल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन की, जो हमारा चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो मिस मत करिएगा इन सभी चैप्टर्स को। और ये क्वेश्चंस जो भी हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनसे थोड़ा सा हेरफेर करके पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन सभी जो भी क्वेश्चंस के पैटर्न हैं उनसे वाकिफ़ हो गए हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।